Hello guys, today we will take the new graph between the intensity versus the phase difference. Actually, we will talk the intensity of fringe and we plot the graph between the intensity of fringe and the phase difference. It's the same graph which is like as a previous lecture. In the previous lecture, we plot the graph between the intensity of fringes and the path differences. So in last lecture we take the uh, y-axis, or we denoted the y-axis as the intensity of fringe and x-axis as a path difference of the fringe for the dark fringe and the bright fringe. Here we will take the x-axis denoted for the phase difference and y-axis denoted एज अ इंटेंसिटी. सिंपल सा आप क्या कर रहे हैं, सेम ग्राफ है पिछले लेक्चर की तरह ही. इसमें एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे फेज डिफरेंस और वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस. तो इंटेंसिटी है बट इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस है. ओके, सेम ग्राफ है, वही ग्राफ है. तो अगर ये क्या हमारा ये जो सेक्शन है वो सेंट्रल फ्रिंज का है, ठीक है. ये जो सेक्शन है वो किसका है, सेंट्रल फ्रिंज का है. सेंट्रल के बाद जो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे, जिस लाइन पर जो ये पॉइंट फॉर्म हो रहे हैं, ये शो कर रहा है कि जहाँ पे भी ये ग्राफ कट करते हुए टच होते हुए दिख रहे हैं, ये शो करेगा कि ये जो फ्रिंज है ना, ये पूरा ये जो पूरी विड्थ है. एक्चुअली देखो, हर वैसे आपको शो नहीं हो रहा होगा बट आपको कंसीडर करना है, मैंने ट्राई तो किया है बनाने का, कि ये जितनी फ्रिंज है, जितनी ये वाली फ्रिंज की बात करो, जो ये पूरा स्पॉट है, जितनी विड्थ होगी उतनी ही विड्थ इस वाले की भी होगी. वो सेम, सबकी विड्थ सेम होने वाली है. तो हमने देखो ऐसा कर रखा है कि इसमें करो अगर देखो तो यू शेप है वो इस साइड में है और इसमें यू शेप इस साइड में, ठीक है. वी शेप मान लो या यू शेप मान लो, कंसीडर कर लो आप. तो इस साइड में ये इसलिए बनाया है कि इंटेंसिटी वाई एक्सिस पर ले रहे हो तो इस ग्राफ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो किस पर है, एक्सिस पर. और एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो. मीन्स यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो है. मीन्स इस जो ये फ्रिंज विड्थ है उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है. बट इसका जो टॉप मोस्ट है, इस साइडेड सेक्शन का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो ये है. और ये क्या है, टॉप मोस्ट जो इंटेंसिटी वो कितनी है, 4i0. ये जो वैल्यू है वो हमारी है 4i0. तो ये शो कर रहा है कि भाई ये जो है ये है ब्राइट फ्रिंजेस एंड ये कौन सा है, डार्क फ्रिंजेस. देन ये है, ये विड्थ किसकी है, ब्राइट की. देन ये टच हो रहा है एक्स पर, तो ये डार्क फ्रिंजेस है. सेम कॉन्सेप्ट वही है, सेम हर कुछ वही है. तो अब क्वेश्चन ये है कि हम अपलोड करेंगे कैसे. तो ग्राफ तो वही का वही फॉर्म करना है, ठीक है. टॉप मोस्ट जो इंटेंसिटी है ये ब्राइट की है. हमने क्या कंसीडर रखा है, अगेन वही कंसीडर कर रखा है कि दो स्लिट हमने ले रखे हैं S1 और S2. ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है. तो S1 एंड S2. ओके, बोथ लाइट हैव द सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट I0 and I0. Then when it form the fringe, it for the bright fringe, all bright fringes intensity of the bright fringe will be maximum and it will be equal to 4i0. में जितनी भी फ्रिंज बनेगी इस कंडीशन में, जब इंटेंसिटी आप सेम ले रहे हो, सभी ब्राइट की 4i0 बनेगी और सभी डार्क की 0 बनेगी, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है. तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया था. अब जो पार्ट डिफरेंस है, अब जो फेज डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग द फेज डिफरेंस हेयर, नॉट अ पार्ट डिफरेंस. तो फेज डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेन एवर वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट्स मीन द bright fringes. We talking about the bright fringes. So if I talking about the phase difference for the constructive interference, then you consider it talking about the ब्राइट फ्रिंजेस. सो ब्राइट फ्रिंजेस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 0, 2π, 4π, 2πn. जनरल टर्म है n. मीन्स फर्स्ट, अगर आपको फर्स्ट ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस देखना है तो क्या हुआ, n की वैल्यू 1 रखनी होगी, 2π. सेकेंड ब्राइट देखना है तो n की वैल्यू 2 रखनी होगी, 4π. तो मैंने लिखा है कि सेंट्रल फ्रिंज के लिए तो फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है और जो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए होता है वो होता है 2π होता है. एक्चुअली अभी का मीन्स, कहने का क्या मीन्स है वो मैं आपको थोड़ा मैं शो कर देता हूँ. देखो जैसे कि ये हमारे कंसीडर है, कंसीडर दिस इज अ लाइट सोर्स S and S1 and S2. बोथ लाइट सोर्स हैव द सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट I0 and I0 and it will form the, it is a screen L and this is a screen for M. Okay, this is a screen M and this is a screen L. After the interference, many fringe width will be formed on the this screen M. So I plotted this fringes, not a big size, सिंपल साइज है. लास्ट लेक्चर में हमने बिग साइज शो करके दिखाया था उससे प्रीवियस लेक्चर में, बट यहाँ पर छोटे छोटे बना कर दिखा रहा हूँ. तो ये कौन सा है,
सेंट्रल फ्रिंज है। अब जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो क्या कहने का मीन्स है, वो ये कह रहा है कि अगर आप फेज डिफरेंस की बात कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप कंसीडर कर लो ये कौन सा सेंट्रल फ्रिंज है, देन ये फर्स्ट डार्क, ये जो है ये कौन सा है, ये फर्स्ट डार्क, ये कौन सा है फर्स्ट ब्राइट, देन सेकेंड डार्क एंड देन सेकेंड ब्राइट, ये सारे। अगर आपसे बोला जा रहा है सेकेंड ब्राइट की फेज डिफरेंस क्या है, हम ग्राफ किस में प्लॉट करने वाले हैं, इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस। तो आपसे बोला इंटेंसिटी तो ब्राइट है, तो नो डाउट अगर इंटेंसिटी सबकी सेम है तो इंटेंसिटी इसके लिए इस सेक्शन के लिए 4I0 तो होगी, बट फेज डिफरेंस का क्या मीन्स है, तो उसका मीन्स ये है कि इस पॉइंट से जब वेव इस सेक्शन पे जाएगी और इस लोकेशन से इस पे जब इंटरफेरेंस होगा तो इन दोनों के बीच में जो वेव प्लॉट होगा, जैसे प्लेट वेव फॉर्म बनेगा, तो उन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना होगा, एंगल का डिफरेंस कितना होगा, वही हमें कैलकुलेट करना होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि ये थर्ड ब्राइट है, तो थर्ड ब्राइट में इस पोजीशन पे जब ये फ्रिंज फॉर्म होगा, तो इस पोजीशन में जब फ्रिंज फॉर्म हो रहा है तो इसकी इंटेंसिटी तो फिर वही I0 होगी, क्योंकि सारे ऑल ब्राइट की 4I0 होती है, देन अगेन इट विल बी फॉर्म द 4I0 इंटेंसिटी। बट व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या है, तो इसका मीन्स क्या है कि S1 से जो वेव ट्रैवल करते हुए जाएगी थर्ड ब्राइट पे एंड S2 से जो जाएगी थर्ड ब्राइट पे, इन दोनों के बीच जो वेव ओवरलैप होते हुए जाएंगे तो इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना होगा, यही क्वेश्चन हमें सिंपल सा करना होता है। ठीक है, यही हमें बात करनी है, समझ में। अगर यही प्रीवियस लेक्चर की बात करूँ, अगर आपसे पूछे पार्ट डिफरेंस की बात करें, तो एग्जांपल के लिए कि ये S1 है, ये S2 है, इसकी इंटेंसिटी 4I0 है, तो पार्ट डिफरेंस में जब ग्राफ प्लॉट करोगे इसकी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो इसका मीन्स है यहाँ से जो लाइट जाएगी S1 से जो है जाएगी इसके लिए, और S2 से यहाँ पर जो लाइट जाएगी, उन दोनों के बीच में वेव जितने वेव हो रहे हैं उसमें वेव का वेव लेंथ की डिफरेंस कितनी होने वाली, यही बात हो रही होती है पूरे ग्राफ के लिए। ठीक है, आते हैं अगेन उसी टॉपिक पे। तो ये हमारा ग्राफ है, ये सारे सेक्शन वही हम शो कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जितने भी ब्राइट है ऑल विल बी फॉर्म ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जितने भी ब्राइट है वो सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होंगे। बट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये हमें बताना है। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन बता दूँ आपको, जो आगे के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ मैं डिटेल के लिए, जो IIT और नीट के लिए डेडिकेटेड है उनके लिए करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट सिंपल सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप अप जाओगे ना, फेज डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा और पार्ट डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। मीन एग्जाम्पल के लिए यहाँ से यहाँ तक लाइट आएगी और इधर से इसमें से सेंट्रल में इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होती है, 0 होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पार्ट डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, फेज डिफरेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे। देखिए, तो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना है, 0, 2π, 4π, 2πn। ये किसके लिए, ये है कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज के लिए। किसके लिए, सेंट्रल फ्रिंज के लिए। सेंट्रल भी ब्राइट होता है तो उसके लिए पार्ट फेज डिफरेंस 0 होता है, पार्ट डिफरेंस भी 0 होता है। पर जब फर्स्ट ब्राइट की बात कर रहे होगे, किसकी, फर्स्ट ब्राइट की, तो एन की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, तो आंसर आ जाएगा 2π। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट। मीन्स यहाँ से जब ये वेव आएगी और यहाँ से जो वेव आएगा, जो ओवरलैप कर रहे होंगे उनके बीच में एंगल का डिफरेंस 2π का होगा। कितने का होगा, 2π का। और 2π का मीन्स क्या है वो भी आप समझ लो कि अगर हम एक वेवलेंथ कंप्लीट करते हैं तो एंगल कंप्लीट होता है 2π। ये हो गया पाई और ये 2π। जब एक वेवलेंथ कंप्लीट होता है 2π होता है। इसका मीन्स क्या है कि अगर आप फर्स्ट ब्राइट की बात कर रहे हो और ये 1 एंड ये 2 वेवलेंथ कंप्लीट हुए, तो यहाँ से जो जाओगे 3 कंप्लीट हो गए, 1 2 एंड 3, तो 3 हो गया, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हो गया कितने एंगल का डिफरेंस, ये 2π, ये 4π, ये 2π, ये 4π और ये 6π। ठीक है, तो कितने का एंगल का डिफरेंस हो गया, 6। ये हो गया 6π और ये हो गया 2π। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कितने वेवलेंथ कंप्लीट हुए हैं, 2 वेवलेंथ इसके लिए कंप्लीट हुए S1 से, और S2 से कितने वेवलेंथ कंप्लीट हुए, S2 से जो वेवलेंथ कंप्लीट हुए हैं वो है 3। अगेन तो S1 से जो वेवलेंथ कंप्लीट हुए 2 लैम्डा, और S2 से जो वेवलेंथ कंप्लीट हुए हैं वो है 3 लैम्डा। ओके, 2 लैम्डा से कितना एंगल फॉर्म होगा, 4π। 1 लैम्डा से 2π होता है, 3 लैम्डा से 6π। तो इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा, 6π - 4π 2π हो जाएगा। बट अगर आप वेवलेंथ पार्ट डिफरेंस की बात करते हो, जो प्रीवियस लेक्चर का था, आपसे पूछा फर्स्ट ब्राइट में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो आंसर है 3 लैम्डा - 2 लैम्डा। ठीक है, तो यही बेसिक चीज़ है कि अगर फर्स्ट ब्राइट के लिए बोला तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2π दोनों वेव के बीच में, और अगर पार्ट डिफरेंस की बात करता तो लैम्डा होता। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट के लिए 0, फर्स्ट ब्राइट के लिए 2π, सेकेंड ब्राइट की बात करता तो एन की वैल्यू 2 रख देते तो 4π, ऐसे 4π 6π 8π ऐसे चलेगा, मूव करेगा।
फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, जनरल टर्म 2n-1 पाई. For that fringes we have to put the value of the n 1. When we put the value of n is 1, then it will provide the 2 into 1 minus 1 pi. 2 minus 1 1 पाई मीन्स कितना एंगल लग गया पाई. मीन्स फर्स्ट डार के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा वो पाई का होगा दो बीम के बीच में. सेकंड के लिए 3 पाई, ऐसे 5 पाई 7 पाई. तो वही हमें बराबर प्लॉट करना है. सिंपल सा आता है इस बात पे. तो ये हमारा सेंट्रल फ्रिंज है और ये हमारा फर्स्ट डार्क है. तो फर्स्ट डार्क कितने में फॉर्म हुआ है? पाई पर. पाई ले लिया. ओके. अब ये जो है ये टॉप यहाँ पर टच हो रहा है इसका. ये कौन सा है? ब्राइट है. कौन सा ब्राइट है? ये फर्स्ट ब्राइट. सेंट्रल ब्राइट को नंबर नहीं देते तो ये कौन सा ब्राइट है? फर्स्ट ब्राइट. तो फर्स्ट ब्राइट के लिए आप देखो एंगल कितना होगा? 2 पाई. तो ये 2 पाई. अब एक चीज़ देखो कितना का गैप है? पाई का है ना. सेम पाई पाई का इंक्रीज करते चले जाओ. सेकंड डार्क के लिए कितना बताया था मैंने? 3 पाई. तो अब ये डार्क है 3 पाई. ठीक है. फोर्थ ब्राइट के लिए कितना है? सेकंड ब्राइट के लिए कितना होगा? 2 रखोगे 4 पाई आ जाएगा. तो ये 4 पाई. तो पाई का डिफरेंस हो जाता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई. तो जहाँ पे ब्राइट है वहाँ पे इवन नंबर 2, 4, 6 और जहाँ पे डार्क है उस लोकेशन पे ऑड नंबर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई. तो ये डार्क देखो, ये डार्क 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 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई. और ये जो ब्राइट है ब्राइट ब्राइट मैंने मेंशन किया है बट यहाँ पे कोई टच नहीं हो रहा. ये रहा इंटेंसिटी यहाँ पे पूरा नोट. तो ब्राइट है इस सेंटर पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ मैं. ब्राइट ब्राइट. तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई. सेम एस इज द नेगेटिव में आ जाएगा. -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई. तो जो भी इवन नंबर है वो ब्राइट का है. ब्राइट ब्राइट ब्राइट. देखो अभी ये ब्राइट का शो है, टॉप टच हो रहा है ना. ब्राइट है ये. देन ये ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट तो 2 पाई, सेकेंड ब्राइट 4 पाई, थर्ड ब्राइट 6 पाई. देन और मूव ऑन करता जाएगा ये. तो ये ग्राफ था हमारा इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस. तो अगर मैं प्रीवियस लेक्चर को कंबाइंड करूँ यहाँ पे तो क्या होगा? तो कंबाइंड ये होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसी को प्रीवियस लेक्चर से कंबाइंड करता हूँ तो आपको ध्यान देना होगा. जो मेरा लेक्चर प्रीवियस लेक्चर था, आई थिंक मेरा लेक्चर यही था. आप देखो यहाँ पर फर्स्ट डार्क कितना पार्ट डिफरेंस? λ/2. ठीक है. थर्ड डार्क 3 λ/2 और 2 लैम्डा. ये सारे मैंने ऐसे बता रखे थे. ठीक है. आपको मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ इस ग्राफ में. तो एक सिंपल सी चीज़ आप मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना कि 2 पाई की वैल्यू जहाँ पे 2 पाई फेज डिफरेंस है वहाँ पे वेव लेंथ हो जाता है लैम्डा. अगर जैसे एग्जांपल के लिए एक पॉइंट है और इस पॉइंट से ये S1 है और ये S2 है और यहाँ से ये 1 लैम्डा है और ये 2 लैम्डा है. तो ये लैम्डा और ये 2 लैम्डा. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है? 2 लैम्डा माइनस लैम्डा है. बट फेज का डिफरेंस पूछे तो कितने लैम्डा कंप्लीट हो गए? कितने? 2 है ना. तो ये 2 पाई और ये 4 पाई. एक लैम्डा 2 पाई का होता है. तो ये 4 पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया. तो माइनस का हो गया तो कितना आएगा? 2 पाई आ जाएगा. तो जहाँ जिस लोकेशन पर फेज डिफरेंस 2 पाई का है वहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा का होगा. या फिर ऐसे बोलो, जिस लोकेशन पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा का है वहाँ फेज डिफरेंस 2 पाई का होगा. सिंपल सा है. तो जिस लोकेशन 2 पाई है वहाँ पर लैम्डा होगा और जहाँ पर पाई है वहाँ पर λ/2 होगा. अब यही आपको करना है. तो पाई को देखो और जहाँ पे है पाई है वहाँ पर λ/2 रखते चले जाओ. तो अगर ये डार्क को मैं फेज डिफरेंस के लिए भी इसी ग्राफ को फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस के लिए भी अकॉर्डिंग मेंशन करूँ तो पाई है तो λ/2. 2 पाई है तो λ/2 2 से 2 कट जाएगा. कितना आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा. ये आ जाएगा 3 λ/2. ये आ जाएगा 2 लैम्डा. ये आ जाएगा 5/2 पाई. पाई की वैल्यू ना लैम्डा रखने का. पाई की वैल्यू λ/2. 6 पाई. तो आपको पता है पाई की वैल्यू λ/2. तो λ/2 से 2 से 3 लैम्डा. तो ऐसे चल जाएगा. तो आप एक चीज़ याद कर लो, दूसरा ग्राफ ऑटोमेटिक आपका प्लॉट हो जाएगा. एक ग्राफ और है इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर इंडिकेट करूँगा. वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है. तो फिलहाल अभी हम 2 ही ग्राफ मैंने आज बताया है आपको. एक फेज डिफरेंस वर्सेस इंटेंसिटी एंड सेकंड वन इज द पार्ट डिफरेंस वर्सेस इंटेंसिटी. तो फेज डिफरेंस का मतलब एंगल पाई के फॉर्म में बात होती है, पाई 2 पाई 3 पाई. और फेज डिफरेंस में बात होती है, पार्ट डिफरेंस में बात होती है लैम्डा के फॉर्म में होती है. तो एक ग्राफ कोई सी बना दो, दूसरे को कन्वर्ट कर दो. जहाँ पे पाई है वहाँ पर λ/2 रख दो, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा. इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव. जहाँ पे 2 पाई है वहाँ पर लैम्डा रख दो. या सिंपल याद करो पाई जहाँ भी हो λ/2. तो ये λ/2 था, 2 से 2 कट गया लैम्डा. तो ये ग्राफ है. आई होप आपको समझ में आया.
नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट ग्राफ की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।